दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण आपका स्वागत करता हूं। और आइए वीडियो में चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हमारे जीवते मान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला। मेरे यीशु धन्यवाद। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से वीडियो बनाने के लिए सहायता की मदद किया प्रभु, धन्यवाद। पिता, आप अपनी आत्मा से भर के प्रभु जी इस्तेमाल करें मेरे प्रभु। और पिता, सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, सभी के द्वारा आप कार्य कीजिए, सबसे वचन के तहत बातचीत कीजिए, ताकि प्रभु अपने जीवन को सुधारें और आप में आगे बढ़ते जाएं, आपके वचन की सच्चाई को, गहराई को जानें और आप में बढ़ते जाएं। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, मैं आज बहुत दुखी भी हूँ और परेशान भी हूँ इस बात को लेके। हमारी संसार में, हमारे देश में, खासतौर से हमारे भारत देश में आज मसीहत का क्या हाल है, इन बातों को मैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, अफसोस है और खुशी इस बात की है कि जैसा वचन बताता है, मूसा के समय में, ऐसे सुनिएगा, मूसा के समय में जो सारी बातें हुई थी और वही आज हमारे और आपके समय में हो रही है। इसका मतलब ये है कि यीशु का आगमन निकट है, वो कभी भी आ सकता है। इन बातों पर विश्वास करना है। यीशु के आने की खुशी है, लेकिन दुख इस बात का है कि यीशु के चरवाहे, मैं फिर से कहता हूँ, दुख इस बात का है कि यीशु के चरवाहे आज क्या कर रहे हैं। वचन कहता है खलिहान पक चुका है, मजदूर बहुत कम है, और जो मजदूर हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। और वो जिम्मेदारी का क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी कई लोगों के मेरे पास कॉल आए और कई लोगों के पास मैं गया और उनसे बातचीत हुआ। कुछ लोग बताते हैं कि हमारे पास्टर हमको मौका नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास्टर ने अभी हमें आज्ञा नहीं दी है परमेश्वर का काम करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, मैं मान सकता हूँ कि आप हो सकता है कि अभी कुछ कमियाँ हों, लेकिन परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है। प्रभु यीशु वो अपनी इच्छा से नहीं बोलता था। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलता था। प्रभु यीशु हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगता था। पवित्र आत्मा से कहता था, मुझे सामर्थ्य दे। उस समय भी यीशु के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे, ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में जब यीशु आया, यीशु से पहले बहुत सारे भविष्यवक्ता थे। बहुत सारे अगर हम कहें तो पास्टर थे। बहुत सारे आज की डेट में जो फादर हैं उस समय भी थे, फरीसी, शास्त्री, सब थे। ध्यान से सुनिएगा, वो व्यवस्था को पालन करते थे, पर यीशु व्यवस्था को, ध्यान से सुनिएगा, पूरा करने के लिए आया, उसको लुप्त करने के लिए नहीं आया। और मेरा और आपका काम भी है व्यवस्था को पूरा करना, जैसे यीशु ने किया। मैं और आप यीशु के फॉलोवर होना चाहिए, क्योंकि यीशु हमेशा पवित्र आत्मा के अनुसार चलता था। मनुष्य पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल पाया, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, यीशु पर दोष लगाने लगा। आज आप पर थोड़े से दोष लगते हैं और आप शांत बैठ जाते हैं, आप अंदर से टूट जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मुझ पे बहुत सारे दोष लगे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज, कुछ पिक्चर डाला बपतिस्मा देते हुए। कई लोगों ने उसका विरोध किया, कई लोगों ने मेरे पास फ़ोन करके उल्टा सीधा बोला। मैं उन चीज़ों की परवाह नहीं करता, लेकिन मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, जैसा यीशु हमसे कहकर गया। मैं पिछली वीडियो कई बार इस वचन को मैं आप लोगों के बीच में रख चुका हूँ कि आपको यीशु ने जो काम दिया है उस काम पर फोकस कीजिए। जो कर रहा है उसे तो करने दो। ध्यान से सुनिए, अभी जो कर रहा है उसे करने दो। कुछ लोग कहते हैं आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दे सकते, कहते हम बाइबल पढ़ते हैं। अभी मुझे ये समझ में नहीं आता वो कौन सी बाइबल पढ़ते हैं। वो कहते हैं बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। कुछ ओनली जीसस है, ओनली जीसस को मानने वाले हैं कि नहीं, यीशु ही सब कुछ है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं है, उसका वास्तव भी नहीं, अस्तित्व है ही नहीं। वो कहते, उनका मानना है कि पिता है ही नहीं, सिर्फ यीशु है। उनका मानना है पवित्र आत्मा है ही नहीं, सिर्फ यीशु है। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन यीशु ने खुद कहा, मैं फिर कहता हूँ, यीशु ने खुद कहा। आप मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 16 पद से 20 तक पढ़ लीजिए। वहाँ यीशु साफ साफ लफ्ज़ों में कह रहा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं वही बातें उन सबको बताओ। ध्यान से सुनिएगा,
अभी फिर आप लोग जो विरोधी हैं न्याय से संबंधित, जो मुझे मेरा विरोध कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप वचन के खिलाफ तो मत जाइए। ठीक है, मेरे विरुद्ध जाएंगे एक बार तो चलेगा, यीशु के विरुद्ध भी जा रहे हैं चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध तो मत जाइए। क्षमा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्षमा नहीं है। आप वचन का उल्लंघन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यीशु अभी क्षमा कर रहा है, दया कर रहा है। आप यीशु को उल्टा सीधा बोलते हैं, परमेश्वर दया कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं। ये क्या है? ये क्षमा योग्य नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा के विरोध हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा एकमात्र ऐसा जरिया है जो मुझे और आपको वो समझ देता है। ध्यान से सुनिएगा, वो गुप्त ज्ञान को प्रकट करता है जो हम जान ही नहीं सकते। मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोग अगर बिना पवित्र आत्मा के बोले तो नहीं बोल पाएंगे। मैं आपके बीच में सोशल मीडिया में मैं नहीं बोल पाऊंगा, अगर मैं अपनी सोच, अपने विचार अगर मैं बोलूँगा, रखूँगा तो नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन पवित्र आत्मा एक जरिया है जो बोलने की सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा एक जरिया है जो वचन में लेकर जाता है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई अगर बाइबल को याद करके मुझे याद करके बताए। आप अलग से कोई एक कॉपी पेन लेना, आपको कितने वचन याद हैं, आप लिखने की कोशिश करना, नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आप पढ़ते हैं, प्रभु आपको आशीष दे, और पढ़ते हैं तभी पवित्र आत्मा आपको उस वचन में लेकर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा वचन को लेकर जाता है। मैं आपके बीच में कुछ वचनों को रखूँगा और उस वचन के तहत आप जानेंगे। आपको समझना होगा कि सच्चाई क्या है, आपको समझना होगा सत्य क्या है। ध्यान से सुनिएगा, आज आप यीशु को, पवित्र आत्मा को, ध्यान से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को एक तरफ रख के आप बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है मैं बहुत बड़ा पास्टर बन गया, आपको लगता है मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट बन गया, आपको लगता है मैं चंगा कर रहा हूँ तो सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे अंडर में है, आपको घमंड होने लगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं परमेश्वर के वचन से बात करूँगा। दूसरा यूहन्ना 1:9, मैं फिर कहता हूँ, दूसरा यूहन्ना 1:9 ये बताता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो कहते हैं मैं ही हूँ और कुछ है ही नहीं, जो सोच जिसके दिमाग में आ गया मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट बन गया, मैं बहुत बड़ा टीचर बन गया, मैं बहुत बड़ा पास्टर बन गया, मैं बहुत बड़ा उपदेशक बन गया, है ना, मैं भविष्यवाणियाँ कर रहा हूँ, वो सब सच्ची हो रही है, मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, असर हो रहा है, अभी आप घमंड कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, और तो आपके लिए परमेश्वर कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। ध्यान से सुनिएगा, उसके पास परमेश्वर नहीं। आप परमेश्वर को एक तरफ रख के अगर आप भविष्यवाणियाँ कर रहे हो, अगर वो सच हो रही है तो वो किसकी है? वचन मना करता है कि आपके साथ परमेश्वर नहीं है। आप चंगाई कर रहे हो, आप हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हो, आप सामने का व्यक्ति चंगा हो रहा है, तो वो किसकी ओर से चंगा हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा, आपकी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, आप चंगाई कर रहे हैं, आप आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, किसकी ओर से हो रहा है? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, आपके अंदर अगर परमेश्वर की शिक्षाएं नहीं है, आप सिर्फ चंगाइयों पर ही ध्यान दे रहे हैं, आप सिर्फ भविष्यवाणियों की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, आप सिर्फ प्रार्थना पर ही ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की शिक्षा आपके पास नहीं है, आपके अंदर से नहीं निकल रही, तो वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। कान खोलकर सुन लीजिए, जो कहते हैं सिर्फ यीशु ही है, सिर्फ जीसस, ओनली जीसस वाले सुन लीजिए, ओनली यहोवा वाले सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। पिता भी है और पुत्र भी। फिर कहता हूँ, पिता भी है और पुत्र भी, और पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, हमेशा वो आपको बताता रहता है सही गलत का ज्ञान, सही गलत की समझ परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको देता रहता है। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा आपके ऊपर मंडलाता रहता है, आपको पवित्र आत्मा बुलाने की जरूरत नहीं है। हद तो तब होती है जब कलीसिया के बड़े से बड़ा पास्टर कहता है, आओ हम सब इकट्ठा होके पवित्र आत्मा को उसका आग उतारे, वो कहते हैं पवित्र आत्मा को अपने बीच में बुलाएं, वो कहते हैं पवित्र आत्मा का आगमन हो। इस तरह से क्या ये मसीह की शिक्षा है? उसका वादा है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। पवित्र आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, आप गाली देने जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप गाली देने का मन होता है ना, परमेश्वर का आत्मा आपको मना करता है गाली मत देना, ये गलत है, परमेश्वर का वचन बताता है।
आप चोरी करने जाते हैं, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है चोरी नहीं करना। आप व्यभिचार के बारे में सोचते हैं, पवित्र आत्मा आपको कहता है, ध्यान से सुनिएगा, आवाज़ लगाता है व्यभिचार मत करना, ये गलत है, और आप कहते हैं पवित्र आत्मा को आप उतारेंगे। यीशु से बड़ा पास्टर आज तक कोई नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा, मैं यीशु की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं यीशु के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे भी पाप होते हैं, आपसे भी पाप होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम मनुष्य हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम आज भी बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्षमा नहीं है। पवित्र आत्मा हमेशा आपके पास रहता है। जो व्यक्ति आपके घर में है, आप उसको बाहर से आवाज़ लगाकर बुलाएंगे। मान लीजिए कोई राकेश, सुरेश, कोई भी अगर आपके पास है, आपके पास है, आप जानते हैं कि हाँ, ध्यान से सुनिएगा, आप जानते हैं राकेश सुरेश मेरे घर में है, आप बाहर से आवाज़ लगाएंगे, राकेश इधर आओ, सुरेश इधर आओ, तो राकेश सुरेश जो आपके पास वो खड़ा कहेगा ये पागल है क्या, हम तो यहाँ खड़े हैं, इसको हम दिखाई नहीं दे रहे, हमें बाहर से बुला रहा है। यही कुछ हाल, ध्यान से सुनिएगा, हम पवित्र आत्मा के साथ करते हैं। पवित्र आत्मा हमेशा आपके बीच में होता है। मत्ती 18 का 19-20 बताता है ना, आप 2 जन या 3 जन कहीं भी इकट्ठे हैं और आप प्रभु की स्तुति करने के लिए इकट्ठे हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठे हैं, तो वो कहता है मैं तुम्हारे बीच में हूँ, जो कुछ तुम मांगोगे मेरे पिता की ओर से पूरा हो जाएगा। हम इन बातों को क्यों भूल जाते हैं? ओनली जीसस वाले सुन लीजिए, जो आप कहते हैं ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप बपतिस्मा दे रहे हो, आप गलत हो। ध्यान से सुनिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 16 से 20 तक पढ़ के देख लेना। जो आप कहते हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, गलत है। यीशु खुद अपने मुंह से कहकर गया, कान खोलकर सुन लीजिए, यीशु खुद अपने मुंह से कहकर गया। और जिसके पास यीशु की शिक्षाएं नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास यीशु की शिक्षाएं नहीं है, खरी शिक्षाएं नहीं है, परमेश्वर के वचन से शिक्षाएं नहीं है, तो आपके साथ परमेश्वर नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, तो आप सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए। 2 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 पद, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिए। और अगर विश्वास नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं। 2 यूहन्ना 1 का 9, वहाँ साफ साफ बताता है, यदि यीशु की शिक्षा आपके पास नहीं है तो परमेश्वर भी आपके पास नहीं है। 1 यूहन्ना 2 का 4 पढ़ लिखता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आप कहते हैं ना मुझसे ज़्यादा यीशु को नहीं जानते हो। मेरे लिए एक पासवान है, एक बहुत सीनियर पासवान है, मैं नाम आप नहीं कहूँगा, वो बोलते हैं इसको तो मैंने सिखाया है। ध्यान से सुनिएगा, बोलते इसको मैंने सिखाया है। ठीक है, मैं आपका आदर करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, आपने मुझे सिखाया है, ठीक है, अच्छा है, आपने मेरे लिए प्रार्थना की, तैयार किया। अभी आपने बोला कि मुझसे ज़्यादा अच्छा नहीं जानता, मुझसे कहता तेरी क्या औकात है, तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानता। ऐसे सुनिएगा, बोला तू गाने गा और आराधना कर, बस परमेश्वर का वचन प्रचार मत कर, वो हम जैसे लोगों का काम है। ध्यान से सुनिएगा, वो दास कह रहा है कि तेरी औकात नहीं है परमेश्वर का वचन सुनाने की, तू बस गाने गा, आराधना कर, तू गाना अच्छा गाता है, गाना गा, आराधना कर, ढोलक अच्छा बजाता है, ढोलक बजा, कैंगो अच्छा बजाता है, कैंगो बजा, यही सारे काम कर, ढपली अच्छी बजाता है तो ढपली ही बजा। तू परमेश्वर का काम मत कर, तू परमेश्वर का वचन प्रचार मत कर, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाले का कभी नाश हुआ है? देखिए, वचन कहता है अगर आपके पास यीशु की शिक्षाएं नहीं है तब तो आपका नाश निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं यीशु के बारे में खरी शिक्षाएं दे रहा हूँ, मैं यीशु के बारे में बता रहा हूँ, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यीशु मेरे साथ है और परमेश्वर मेरे साथ है और शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता। इंसान भले ही, ध्यान से सुनिएगा, लहू और मांस, ध्यान से सुनिएगा, लहू और मांस से तो भले ही मुझे हरा दे, अपने ताकत से, बल से, पैसे से, रुपए से भले ही मुझे हरा दे, लेकिन मेरा पिता, ध्यान से सुनिएगा, जो मेरी आत्मा की रक्षा करता है, जो मेरी रक्षा करता है, मुझे कुछ नहीं होने देगा। इतना विश्वास करता हूँ। पृथ्वी से एक दिन जाना है, मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, पृथ्वी से एक दिन जाना है, मुझे मार दो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से खरी बातों को लेकर आता रहूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से मैं खरी बातों को लेकर आता रहूँगा। मैं बहुत सारी बातें सहन करता हूँ, मैं जल्दी शेयर नहीं करता, लेकिन जो लोग हद से ज़्यादा बोल जाते हैं, मुझे वीडियो बना के
कुछ एक्सप्लेन करना होता है उन लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर के वचन से उन लोगों को कोई जवाब देता रहूँ। अगर आप मुझे सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो मेरे सीनियर अगर आप मुझे सुनते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन बताता है अगर आपके पास यीशु की शिक्षा नहीं है तो परमेश्वर आपके पास नहीं है। आप ये मत बोलिए, किसी की औकात याद मत दिलाइए कि तुम परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं कर सकते। तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, ध्यान से सुनिएगा, तुम जाओ जगत के लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, जाति जाति के लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं लोगों को मानना सिखाओ। वहाँ नहीं बोला है खाली पास्टर सिखाए, मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ नहीं बोला है खाली पास्टर सिखाए। यीशु के 12 चेले थे, एक उसमें कम हो गया, 11 चेले थे, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने धूम मचा दिया। यीशु का चेला, मैं गर्व करता हूँ इस बात पे, मैं गर्व करता हूँ इस बात पे कि यीशु ने मुझे अपना चेला होने का अवसर दिया। यीशु ने अपना दास यानी कि अपना नौकर, मैं यीशु का नौकर हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ। उसका वचन सुनाऊंगा, सुनाता रहूँगा, सुनाऊंगा, सुना रहा हूँ और हमेशा सुनाता रहूँगा, जब तक जीवित रहूँगा परमेश्वर का वचन सुनाता रहूँगा। सामने आपको बुरा लगता है तो मेरी वीडियो से साइड हो जाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको बुरा लगता है तो इस वीडियो से साइड हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं देखेंगे, अगला व्यक्ति देखेगा। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से ही बात करूँगा। लेकिन जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। फिर यूहन्ना 8:31 बताता है, तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का शिक्षा, परमेश्वर का वचन नहीं है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते, आप यीशु के चेले नहीं हो सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, यीशु के चेले नहीं होते। परमेश्वर का वचन यहीं तक नहीं बताता कि आप व्यभिचार मत करो, आप चोरी मत करो, है ना, आप लूट मार मत करो, आप गंदी नज़र मत रखो। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन और भी बहुत सारी बातें कहता है, आप गहराई में जाइए तो सही। वो आपके अंदर, ध्यान से सुनिएगा, वो आपके अंदर घुसना चाहता है, वो आपके जीवन में जाना चाहता है, वो आपका जीवन बदल देना चाहता है, आपकी बोली भाषा बदल देना चाहता है, आपका देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदल देना चाहता है। आप इन बातों को क्यों नहीं परमेश्वर के पास रखते हैं? ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये कहने वालों, तुम्हारी औकात नहीं है परमेश्वर के वचन सुनाने की। आप कौन सा चेहरा परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं? देखिए लिखा था यशाया, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, यशाया 1 अध्याय उसका 12 पद, यशाया 1 अध्याय उसका 12 पद मैं निकालता हूँ, आपको पढ़ के दिखाता हूँ। यशाया 1 अध्याय उसका 12 पद लिखा है, जब तुम अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। क्या आप कभी अपने आप को जांचते हैं कि मैं परमेश्वर के सम्मुख या परमेश्वर के भवन में या उसके आराधनालय में या उसकी मंडली में मैं जा रहा हूं और मैं कैसा हूं? मुझे मेरी औकात बताने वालों, अभी आप अपने आप को जांचो, आपने क्या बोला है और आप क्या कहते हैं, आपको खुद मालूम है? आप जो अपना चेहरा, अगर मैं अजीब भाषा में बोलूं, मुझे गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना, ध्यान से सुनिएगा। अपना ये चेहरा आप जब परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाते हो, क्या आपको एहसास नहीं होता ये सारी बातें बोलते हुए? आप छोटे को छोटा समझते हो, आप नए विश्वासी को या आपके कलीसिया में जितने भी आप प्रार्थना में पढ़ना चाहते हैं, जो प्रचार करना चाहते हैं, उनको तुच्छ समझते हो। क्या आप परमेश्वर के सम्मुख जाके अपना चेहरा दिखा पाते हो? या बेशर्मों की तरह बैठ के प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ऐसा दे, प्रभु मुझे वैसा दे, खाली गाड़ी बंगले मांगते रहो। बहुत सारे लोग मांगते रहो, प्रभु इतने सारे लोग आए ताकि मेरा झोला जो हो दान का झोला थोड़ा मोटा हो जाए। कभी आत्माओं की चिंता की है आपने? कभी उस व्यक्ति की आप चिंता की है जिसकी आत्मा आप बुझा रहे हो? ऐसा सुनिएगा, पिछले दिनों हम दिल्ली में गए, दिल्ली से बिहार में हम गए सेवकाई के लिए। वहाँ पर एक भाई है, उस भाई को उनका पास्टर कहता है अभी तुम तैयार नहीं हो, और लगभग 8 साल उनको हो गया, और उनको इतना वरदान है, वो किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं और सामने वाला चंगा हो जाता है। परमेश्वर ने उनको वरदान दिया चंगाई का। परमेश्वर का वचन सुनाते उनके पास्टर रोकते कि तुम कौन होते सुनाने वाले? ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और ऐसे लोगों, आप बताइए, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन जैसा कह रहा है कि तुम अपने मुंह जब परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाते हो, तो कौन चाहता है कि तुम उसके आंगनों को, ध्यान से सुनिएगा, रौंदो। आप जब भी परमेश्वर के आराधनालय में जाते हैं ना, ऐसे चेहरे लेकर, ऐसे मुखोटे लेकर,
दिखावटी मुखौटे लेकर और आप दूसरे की निंदा करके जाते हैं, तो आपका भवन में जाना, ध्यान से सुनिएगा, आपका भवन में जाना गलत है। आप नहीं जा सकते। आप किसके सम्मुख जा रहे हो आपको मालूम होना चाहिए। आप किसका प्रचार कर रहे हो आपको मालूम होना चाहिए। आप किसके काम करने वाले हो, आप किसके प्रचारक हो, आप किसके उपदेशक हो, आपको मालूम होना चाहिए। आपको लगता है आपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दिया और वो व्यक्ति सामने वाला चंगा हो गया और आपका जीवन आज भी काला है, ध्यान से सुनिएगा, अंधकार से भरा हुआ है। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर चंगाई करता है? मैं पूछता हूँ, जब यीशु मसीह आपके साथ नहीं है तो चंगाई कौन कर रहा है? वो भविष्यवाणियां पूरी कौन कर रहा है? आश्चर्य कर्म कौन कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा। फिर यहाँ पर 15 बताता है, ध्यान से सुनिएगा, 1 का, यशायाह 1 का 15 बताता है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, ऐसे व्यक्ति जिनके मन काले हैं, जिनकी सोच काली है, जिनकी सोच गलत है, जिनकी सोच छोटी हो चुकी है और यीशु के वचन को, यीशु की आज्ञाओं को एक तरफ रख के आप अपनी आज्ञाओं को थोपते हैं, ऐसे लोग, ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है जब भी तुम हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। कान खोलकर सुन लीजिए, जैसे मैं भी खुजा रहूंगा, ऐसे कान खोलिए, अपने कान खोलकर सुन लीजिए। परमेश्वर का वचन बताता है मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, लिखा है आगे, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो तो भी मैं ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। आपने एक आत्मा को बुझाया है, आपने परमेश्वर की आत्मा को तुच्छ जाना है, परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जाना है, विश्वासियों को तुच्छ जाना है, इवेंजलिस्ट को तुच्छ जाना है, जो आपसे नीचे, ध्यान से सुनिएगा, जो कलीसिया में आपके नीचे काम करते हैं उनको तुच्छ जाना है। कभी तुच्छ मत समझना। यीशु के चेले आपस में बात करने लगे। यूहन्ना कहता है कि गुरु मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। पतरस कहता है नहीं, गुरु मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। एक कहता नहीं, गुरु मुझे ज़्यादा देखता है। एक कहता नहीं, गुरु मुझसे ज़्यादा बात करता है। यीशु जब वहाँ पहुँचा उसने उन सबके मनों को जांच लिया। यीशु ने कहा पानी लाओ और परात लाओ। यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए और कहा, यहाँ से सुनेगा, यीशु गुरु होने के बाद, सबसे बड़ा पास्टर होने के बाद, तो चेलों के पैर धो रहा है और कह रहा है तुम में जो भी बड़ा होना चाहे, ऐसे सुनिए, कहता है तुम में जो भी बड़ा होना चाहे वह अपने आप को छोटा बनाए। यीशु ने उनके पैर धोए और अपने आप को बड़ा बनाया। यीशु ने अपने आप को बड़ा बनाया वहाँ पैर धोने के बाद। क्या संसार में ऐसा हो रहा है? अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा, बरेली की तरफ का एक वीडियो है, उसमें परमेश्वर के दासी अपने पैर धुलवा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, पास्टर और पास्टर की वाइफ कलीसिया के विश्वासियों से अपने पैर धुलवा रहे हैं और वो लोग रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी विश्वासी आ रहा है उसके पैर धो रहा है, गवाही दे रहा है कि मेरा ये काम बिगड़ गया है और ये काम बन जाएगा तो मैं परमेश्वर में आ जाऊंगा, परमेश्वर का विश्वास करूंगा। वो दासी रो रही है, ओ प्रभु इस भाई के जो भी काम पिता परमेश्वर बिगड़ा हुआ है उसको बना दे, वो उसका पैर धो रहा है। सब उल्टा। आप कहाँ जाएंगे परमेश्वर से बच के? वचन संहिता कहता है आप परमेश्वर की आत्मा से घिरे हुए हैं। चारों तरफ से परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है। ध्यान से सुनिएगा, वो आपको देखता रहता है, उसकी आंखें हमेशा सदैव आप पर लगी रहती हैं। वचन संहिता 121 बताता है वो कभी ना सोता है ना ऊँघता है। ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर की दृष्टि के सामने सारे पाप कर रहे हैं, सारी गलतियों को दोहरा रहे हैं। जो यीशु ने, ध्यान से सुनिएगा, यीशु नमूना बनकर आया, जो काम यीशु ने किया वो आपको करना है। यीशु नमूना बनकर आया, हम वैसा काम क्यों नहीं कर रहे? हम सब उल्टा कर रहे हैं। यीशु ने अपने आप को छोटा किया ताकि परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाए, आप अपने आप को बड़ा बनाते हैं। आप कहते जब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगा, जब तक मैं आपको नहीं भेजूंगा तब तक आप नहीं जा सकते। यूहन्ना 17:3 बताता है और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अवैध सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आप पास्टर होने से पहले, आप टीचर होने से पहले, आप अपोस्टल होने से पहले यीशु को जान तो लीजिए, यीशु ने क्या किया। ध्यान से सुनिएगा, आप यीशु को पहचाने, यीशु ने क्या किया है आपके लिए, यीशु क्या करना चाहता है, यीशु क्या बताकर गया, क्या संदेश देकर गया, आपको क्या काम देकर गया है, आप उसको जान तो लीजिए पहले। जो नमूना है, ध्यान से सुनिएगा, वो यीशु नमूना बनकर आया। यीशु ने कहा जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। ध्यान से सुनिएगा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम एक दूसरे से करो। वो नमूना बनकर आया। जो काम मैंने किया, यीशु ने पैर धोया, पैर क्यों नहीं धोते हैं आप, क्यों धुलवा रहे हैं? और जो लोग धोते हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।
अपनी कलेशिया में लोगों को बढ़ाते हैं, उन्नति देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लोगों को तैयार कर करके उनको कलेशियाओं को स्थापित करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बढ़ाए, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। लेकिन जो आप अपनी कलेशिया में ही लोगों को रखना चाहते हैं, अरे मेरा दशमांश चला जाएगा, मेरा आने वाला दान चला जाएगा, मेरी कलेशिया से लोग कम हो जाएंगे, तो ऐसे लोग सावधान रहिए। सुन लीजिएगा, कान खोलकर सुन लीजिएगा, आपके पास पिता परमेश्वर है ही नहीं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह है ही नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके पास है ही नहीं, तो आप किसके दम पे चंगाई कर रहे हो? आप किसके दम पे सुसमाचार सुना रहे हो? आप आश्चर्य कर्म कर रहे हो, किसके दम पे कर रहे हो? ध्यान से सुनिएगा, यीशु कह देगा, ध्यान से सुनिएगा, यीशु कह देगा मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 से 25 तक पढ़ के देख लीजिए। यीशु को एक साइड में रखने वालों, पवित्र आत्मा को ना मानने वालों, परमेश्वर पिता को उसका अस्तित्व है ही नहीं ऐसा कहने वालों, कान खोलकर सुन लीजिए। और मुझे मेरी औकात दिलाने वालों, हालेलुया, मुझसे कहते हो तुम्हारी औकात नहीं परमेश्वर का वचन सुनाने की। ठीक है, आपकी नज़र में नहीं होगी, लेकिन मुझे आपकी नज़र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप थे कभी मेरे सीनियर, ठीक है, लेकिन आपसे भी सीनियर जो मेरा है यीशु मसीह, वो आज भी मेरे साथ है, मुझे इस्तेमाल करेगा और वो करता रहेगा और करता है। मैं इस बात पर गर्व करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करता है। कम से कम मेरे इस वीडियो को देख के 10 लोग तो बदले होंगे, मेरे लिए वही काफ़ी है। मुझे नहीं चाहिए हज़ारों की भीड़, मुझे नहीं चाहिए कि मैं 1000 लोगों को लेकर जाऊँ। ध्यान से सुनिएगा, वचन में कहीं भी गिनती नहीं लिखी है कि तुम इतने लोग लेकर नहीं आओगे तो तुम्हें राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 तो आएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप यीशु को जानिए, आप जितने प्रचारक हैं पहले यीशु को जानिए, क्योंकि वही, जैसे सुनिएगा, वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे लिए नमूना बनकर आया। यीशु को नहीं जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यीशु को ना जानकर आप प्रचार कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु को ना जानकर आप प्रचार कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। यीशु पता है कौन है? पिता, ध्यान से सुनिएगा, पिता और हम मनुष्यों के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, पिता और हम मनुष्यों के बीच में जो खड़ा है ना, पिता के क्रोध को जो शांत करा है ना आज प्रार्थना करके, आज घुटने टेक कर, वो यीशु मसीह है। आपको आपकी गलतियों से जो आपको क्षमा मांगने के लिए क्षमा प्राप्ति की रात जो प्रार्थना कर रहा है, वही यीशु मसीह है। आप उसको कह रहे हो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप कह रहे हो हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे। आप कह रहे हो यीशु है कौन? आप यीशु को जानते नहीं है और आप प्रचार कर रहे हैं। आपने बिचवाई को नहीं पहचानते, जिसके कारण आप छुड़ाए गए हैं, जिसके कारण आपको क्षमा प्राप्त की गई है, जिसके कारण आप पास्टर बने हैं, जिसके कारण आप सेवक बने हैं। आप उस यीशु को नहीं जानते। आप उस पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं जो आपको चलाता है, जो आपको हर दिन बचाने के लिए आपके पास आवाज लेकर आता है। वो आपको आवाज देता है, एक काम को मत कर बेटा, मत कर मत कर मत कर। आप उसकी आवाज़ को पहचानते नहीं, तो आप सबसे पहले तो आपको यीशु को पहचानना है, तभी तो आप उसकी आवाज़ को पहचान पाएंगे। आप पास्टर होने के बाद अपने गाड़ी बंगले बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुधर जाइए, परमेश्वर का वचन बताता है सुधर जाइए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 6 पद लिखा है, हम परमेश्वर के, ध्यान से सुनिएगा, हम परमेश्वर के, क्योंकि हमारे पास आज्ञा है। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। लिखा है जो कोई, ऐसा सुनिएगा, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर आपको नहीं जानता, आप परमेश्वर को नहीं जानते, और आपके अंदर भरमाने वाली आत्मा है। अपने आप को पहचानिए। अगर आपके अंदर किसी पास्टर की उन्नति देखकर जलन हो रही है ना, तो आपके अंदर भरमाने वाली आत्मा है। आपको किसी दूसरे चर्च में देखा कि आपने, अरे इतने सारे लोग आ रहे हैं और आप चलने लगे, आपके मन में आया एक आध विश्वासियों के पास जाऊंगा, बुराई कर दूंगा, उसके पास्टर की वो विश्वासी मेरे पास आ जाएगा। आपके अंदर जलन है, आपके अंदर भरमाने वाली आत्मा है। आप सेवक होने के बाद इस तरह के हरकत करते हैं, परमेश्वर से डरना चाहिए आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके पास 10 लोग हैं और 10 लोगों को लेकर आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे ना, आपको वही स्थान मिलेगा जो 1000 लेकर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई गिनती नहीं है कि तुम्हें इतना लेकर जाना पड़ेगा तब तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। आप क्यों भीड़ के चक्कर में पड़े हैं?
भीड़ के चक्कर में आप एक दूसरे से बैर कर लेते हैं। मैंने कभी नहीं देखा एक पास्टर दूसरे पास्टर की पढ़ाई कर रहा है, खासतौर से इस ग्रेटर नोएडा। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। ग्रेटर नोएडा एरिया में कोई भी पास्टर किसी के एक दूसरे की बड़ाई नहीं करता और एक दूसरे के विश्वासियों को छीनने की कोशिश करता है। अगर एक बार मिल गया, हाँ जी आप मसीह में हो, हाँ जी मसीह में, कहाँ जाते हो, वहाँ, अरे यार वो पास्टर तो ऐसा है, उसके पास कैसे जाते हो, उसको तो मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। आप होते कौन है दोष लगाने वाले? आप कभी अपने अंदर झाँक कर देखते हैं? आपके अंदर सत्य की आत्मा नहीं पहचानिएगा। यदि आप एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, यदि एक दूसरे को बुरा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके अंदर सत्य की आत्मा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको लगता है कि ठीक है वो गलत है, तो आप प्रार्थना क्यों नहीं करते इसके लिए? आप समझाते क्यों नहीं इसको जाके? नहीं समझता है तो आपने ठेका ले रखा है क्या? नहीं समझता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मत समझो। आपका काम था, परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल परमेश्वर करना चाहता है, उसके बीच में आपका काम था उसको उसके बीच में जाकर परमेश्वर के वचन से उस पास्टर को समझाना कि पास्टर ऐसा नहीं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, आप ऐसे काम कीजिए, आपके जीवन में ये कमी है, इस कमी को आप सुधारिए। ध्यान से सुनेगा। नहीं सुनता है, नो प्रॉब्लम, मत सुने दो। आपने तो परमेश्वर के बारे में बता दिया ना। पर किसी विश्वासी को ऐसा बोलना तुम्हारा पास्टर वैसा है, ये पास्टर वैसा है, ध्यान से सुनिएगा, आप उसके ठोकर का कारण बन रहे हैं। आप उसके ठोकर का कारण बन रहे हैं। भला होता, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन होता है, भला होता एक बड़ा सा चकिया का पाट इसके गले में बांध के और गहरे समुद्र में पहुंचा दिया जाता, डुबो दिया जाता, फेंक दिया जाता। ऐसे लोगों का यही होगा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। मैं फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। जो लिखा है, जो हम जो परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार से हम सत्य और असत्य यानी कि भरमाने वाली आत्मा को पहचान लेते हैं। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसका 5 और 6 पद लिखा है, अब हे श्रीमती, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम ये है कि उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, और ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। तो निंदा ना करना, तो चोरी ना करना, तो किसी की बुराइयां ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, गाली ना देना, क्रोध ना करना, व्यभिचार ना करना, माता पिता का आदर करना, एक दूसरे से प्रेम करना, अपने समान प्रेम करना, ये परमेश्वर की आज्ञाएं ही तो हैं। अगर हम इसको मानते ही नहीं है, हम उसकी आज्ञाओं पर चलते ही नहीं है, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं लगाते, तो हमारे अंदर मसीह कैसे हो सकता है? जैसे सुनिएगा, आपके अंदर बुराई है, आप गाली देते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, आप चोरी करते हैं, आप लुचपन करते हैं, है ना, आप ठगी करते हैं, आप धोखा देते हैं, एक दूसरे की संपत्ति पे, विश्वासियों पे लालच करते हैं, तो आपके अंदर कौन सा आत्मा है? और भले ही आप चंगाई कर रहे हैं, जैसे सुनिएगा, आपको लगता है कि मैं इतनी सारी गलती करने के बाद भी मैं किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूं तो वो चंगा हो जाता है। अगर वो चंगा हो रहा है और आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, तो सोचिए वो चंगा कौन कर रहा है? सोचिए। देखिए, मैं बताता हूँ, शैतान भी चंगाई करना जानता है, शैतान परमेश्वर के वचन का प्रचार करना जानता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके मन में परमेश्वर का वचन है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, यीशु की खरी शिक्षाएं हैं और बुराई नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की ओर से है। अगर आपके अंदर, आप खुद जानते हैं आपके मन को, जितने पास्टर्स मुझे सुन रहे हैं, आपके मन को परमेश्वर जानता है और आप अपने मन को जानते हैं। आप अपने आप को जांचते रहिए। आप अपने आप को जब जांचते हैं, अपने अंदर आप गलती पाते हैं और आप देखते हैं कि मैं तो प्रचार अच्छा कर लेता हूँ, मैं तो आश्चर्य कर्म कर रहा हूँ, मैं तो भविष्यवाणियाँ कर रहा हूँ, वो पूरी हो रही हैं, तो कान खोलकर सुन लीजिए, यीशु उस दिन कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। पूरी जिंदगी व्यर्थ, जितना आप सेवकाई कर रहे हैं सब व्यर्थ। अगर यीशु ने आपसे कह दिया मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, आपका सेवकाई करना व्यर्थ। आपको अभी जो मजा आ रहा है ना बुराई करने में, या तो सुनिए, आपको जो मजा आ रहा है बुराई करने में, मजा आ रहा है विश्वासियों को रोकने में,
उनको प्रचार करना नहीं दे रहे हैं, आप उनको बाहर नहीं भेज रहे हैं, परिवारों में नहीं भेज रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आपको उनका पैसा खाने में, ध्यान से सुनिएगा, उनका दशमांश खाने में, उनका दान खाने में, एक्स्ट्रा पैसा खाने में, और वो कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से उबरता हुआ दे रहा हूँ, वो उबरता हुआ खाने में मज़ा तो आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले आपका ही न्याय होगा। परमेश्वर विपत्ति उसी के जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले जो नगर उसका कहलाता है, उसी के जीवन में विपत्ति भेजेगा। कहता है तुम धर्मी नहीं ठहरोगे। कान खोल कर सुन लीजिएगा, यिर्मयाह 26 अध्याय और उसमें आप पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह 26 अध्याय और उसका 32 पद आप पढ़ सकते हैं। वहाँ साफ साफ कह रहा है मैं सबसे पहले विपत्ति, 29 पद, सॉरी 29 पद साफ पढ़ सकते हैं। वो कह रहा है, यिर्मयाह कह रहा है, परमेश्वर का वचन, उसके तहत परमेश्वर कह रहा है कि मैं सबसे पहले विपत्ति अपने लोगों में, जो नगर मेरा कहलाता है, मैं उसमें भेजूंगा और तुम कोई भी धर्मी नहीं ठहरने पाओगे। जितने आप समझते हैं मैं धर्मी हूँ, मैं चंगाई कर रहा हूँ, मैं भविष्यवाणियाँ कर रहा हूँ, वो पूरी हो रही है, मैं प्रचार कर रहा हूँ, लोग बदल रहे हैं, और आपका काम आज भी अंधकार का है, आपके मन में आज भी शैतान का राज्य चल रहा है, आपके घर में आज भी दुआ प्रार्थना नहीं होती, शैतान का काम चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कहता है आप निर्दोष नहीं ठहर सकेंगे, आप पर दोष लगेगा। ध्यान देकर सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो इसीलिए आज टाइम है, आज हमारे पास समय है, आज आपके पास समय है अपने आप को बदल देने का, आज समय है अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखने का, आज समय है एक दूसरे से प्रेम करने का, आज समय है परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने का। आप देख सकते हैं बहुत सारे विरोध आज हो रहे हैं, बहुत सारे परमेश्वर के दासों को सताया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को, कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये दिन निकट है, प्रभु यीशु का आगमन निकट है। आज भी आप अपने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अगर आप पास्टर हैं, मेरी बातों को सुनकर आपको लगता है कि आपके अंदर गलती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आप जिसने मुझे बहुत कुछ बोला है, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और आपको एहसास हो रहा है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, आज भी आप घुटने टेक कर प्रार्थना कर दीजिए, आज भी आप परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए और घुटने टेक दीजिए, दया तरस से भर कर परमेश्वर से क्षमा मांग लीजिए। आज भी प्रभु यीशु से क्षमा करने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन पिता और मनुष्य के बीच से विचवई यानी कि यीशु मसीह हट गया, उस दिन क्या हाल होगा आप खुद जानते हैं। परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयंकर है। यीशु की बात पिता इसलिए मानता है क्योंकि यीशु की बात पिता इसलिए मानता है क्योंकि पिता की बातों को पुत्र ने माना। पिता ने पुत्र को भेजा दुख सहने के लिए, पुत्र ने माना और दुख सहा। पिता इसीलिए बिचवई की बात मानता है, यीशु की बात मानता है। ध्यान से सुनिएगा, हम में और आपको आज इसलिए छोड़ रहा है, आज परमेश्वर इसलिए दया कर रहा है क्योंकि यीशु बीच में है। जिस दिन वो दिन आएगा, यीशु, ध्यान से सुनिएगा, यीशु हमारे बीच से चला जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, वो दिन आएगा, पिता और मनुष्य के बीच से जो बिचवई है वो हट जाएगा। उसके बाद जितने रह जाएंगे क्रोध में, वो परमेश्वर के क्रोध को देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, वो परमेश्वर के क्रोध को देखेंगे। तो परमेश्वर के क्रोध में पड़ने वालों, ये बात भली बात जान लो, वो ऐसा फाड़ेगा, कोई छुड़ाने वाला पैदा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आप उस बाप से, मैं फिर कह रहा हूँ, आप उस बाप से बलवा कर रहे हैं जो सबका बाप है। आपको लगता है चंगाई करना ठीक है, मैंने चंगाई कर ली, मैं पिता के समान हो गया, भविष्यवाणी कर दी वो पूरी हो गई, मैं धर्मी ठहर गया, और आपका जीवन आज भी काला है, आपके मन आज भी काले हैं, आपके विचार आज भी काले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के क्रोध में पड़ सकते हैं। ये बात सिर्फ पासवानों के लिए ही नहीं, विश्वासी के लिए भी है, चाहे वो नया है या पुराना है। हर एक मनुष्य, जो मनुष्य है वो सब सुन ले, जितने आप विश्वास में सब सुन लें। वो दिन आने वाला है, वो दिन आ चुका है। उस दिन को ना पुत्र जानता है ना कोई मनुष्य, सिर्फ पिता जानता है। ध्यान से सुनिएगा, पिता जानता है वो कब आएगा, और वो दिन आने वाला है। ये सारी बातें पूरी हो रही है परमेश्वर के वचन में लिखी हुई। ये मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा हूँ, आप अपने आप का सुधार करें। लिखा है यिर्मयाह 26 का 3 से, संभव है कि तुम अपने अपने बुरे चाल चलन से फिरो, ताकि परमेश्वर जो हम पे विपत्ति भेजने वाला है उस विपत्ति भेजने से बचता है। परमेश्वर अपने दासों को आपके पास बहुत ही यत्न से भेजता है। ध्यान से सुनिएगा, आज भी परमेश्वर आपके पास अपने दासों को लेकर आता है। परमेश्वर की खरी शिक्षाओं से आप उसको सुने और माने और उसको लागू करें। प्रभु आप सभी को उस बड़े वचन से बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद यीशु, आपने हम सबको संभाला प्रभु, बहुत ऐसे इस्तेमाल के तरह धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जितने आज सुन रहे हैं प्रभु, सभी को बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु जी, और वचन के तहत सभी का हृदय मन बदल जाए प्रभु, और उनका जीवन प्रभु आपका जीवन होने पाए। पिता हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल किया तरह धन्यवाद, सुनने वालों को सबको आशीष यीशु के नाम में आमीन। मैं फिर कहता हूँ, जितने आप मुझसे चल रहे हैं दूर रहना मेरी वीडियो से, क्योंकि मैं ऐसा बोलूँगा परमेश्वर के वचन से आपका मांस गुदा छेद कर पार कर देगा। आप जितने परमेश्वर की खरी शिक्षाओं से प्यार करते हैं, आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष। जय मसीह।